इस वीडियो पे कंस्ट्रक्शन रिंग के बारे में देखेंगे। इसका दूसरा नाम है श्रीदास रिंग। कंस्ट्रक्शन रिंग ड्यूरिंग लेबर में बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जो मायोमेट्रियम की जो कंट्रैक्शंस होती है ना, मायोमेट्रियम की कंट्रैक्शन क्यों होती है? क्योंकि मसल फाइबर्स के कारण से होता है। तो ये स्पेशली यहाँ पर जो मायोमेट्रियम की कंट्रैक्शन जो होती है, तो उसी के कारण से वो रिंग बन जाती है। जहां भी उसको जगह मिल जाएगा वो रिंग बन जाएगी। So particularly अब upper uterine segment and the lower uterine segment, ठीक है, इसके बीच में जो रिंग बनती है इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन रिंग है। इसका जो साइज है, शेप है, बिल्कुल कंट्रैक्शंस की तरह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्टडीज बताता है इसको जो सर्वाइकल डायलेटेशन है ना, डायलेशन एंड द इफेसमेंट, ये दोनों अच्छे तरह से होगा। बट बात ये है उसको स्टेशन जो है वो हाई रहेगा। मीन्स जो ये देखो, ये पूरी डायलिटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इफेसमेंट भी हो गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो स्टेशन होता है, जो ischial स्पाइंस माँ का जो इस पे यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके ऊपर हाई -4 -5 में रहता है। सो दैट इज ऑल्सो इज बीन प्रूव्ड बाय सम ऑफ द स्टडीज। सो ये तीनों स्टेजेस में हो सकता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में भी हो सकता है ये। यूजुअली रिवर्सिबल है, कुछ अच्छे तरह अनस्थीसिया वगैरह दे दिया तो वापस आ जाएगा एंड कंप्लीट भी हो जाएगा। जो कारण है, सबसे पहले इंजुडिशियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिक्स। मीन्स इंजुडिशियस मतलब लिमिट से अधिक जो ऑक्सीटोसिन की जो इंजेक्शन है दिया जाती है, तो उसी समय में ज्यादा ही कंट्रैक्शंस होने लगेगा मायोमेट्रियम की। सो प्रोलॉन्ग लेबर, जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में स्पेशली 2 घंटा होना चाहिए, राइट और जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में करीब लगभग 12 घंटा होना चाहिए। सो जो नॉर्मल लेवल से, ओके, फर्स्ट स्टेज में 12 आवर्स मैक्सिमम मान के चलो, और ये 2 आवर्स है, और प्लासेंटा जो डिलीवरी होने के लिए 30 मिनट्स होती है। ओके, इसकी अधिक में जब भी हो जाएगा, बहुत देर से अंदर रहेगा, तो ये रिंग बन जाने का चांसेस होती है। प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। अच्छा, व्हाट इज दैट प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है? वो अम्नियोटिक बैग फट जाती है। कब फटती है? जब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में फटना चाहिए। बट इसके साथ पेन भी आएगा, लेबर पेन भी रहेगा, तभी ये फटेगा, दैट इज नॉर्मल। बट ये टाइम के पहले और प्री मेच्योर मतलब उसके आने के पहले वो हो जाता है, तो उसको प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहता है। और कुछ ये स्टडीज बताता है ओलिगोहाइड्रोमियास में भी ये होने का चांसेस होता है। ओलिगोहाइड्रो अमीनोस, तो इसका मतलब है ओलिगो मतलब कम फ्लूइड होगी, हाइड्रो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड होगी, है ना। सो 200 ml के आसपास में से, इसीलिए बोलते हैं AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है 1 सेंटीमीटर की लेस होती है, नॉर्मली 2 से अधिक होना चाहिए। सो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और इसका क्या संबंध है? दोनों में एमनियोटिक फ्लूइड कम ही हो जाएगा, इसमें ये बाहर निकल जाएगी, बट इसमें तो है भी नहीं है, तो यही डिफरेंस है। सो इस पे कंस्ट्रक्शन रिंग बनने का चांसेस है। और प्री मेच्योर अटेम्प्ट एट इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। सो व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी? उसमें दो होती है, वन इज फोर्सेप्स होती है, और दूसरा जो है वेंट्यूज होती है, सक्शन डिलीवरी भी कहते हैं इसको। ओके, सो ये दोनों में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कहता है। ये करते समय में, जैसे बोला है ना, जो यहाँ पर जो ischial स्पाइंस होती है, माँ का जो पेल्विस यहाँ पर है, जो स्टेशन है, जो फीटस का जो ये है, जो हेड है, सेफेलिक जो है, तो ये क्या होगा, ये -4 -5, ओके, ये नीचे आएगा तभी ये वाला लगाना चाहिए, तब आराम से निकल के आ जाएगा। बट बात ये, यहाँ से फोर्स लगा के आप फोर्स करेंगे, इट्स नॉट 4 5, कम से कम इधर आसपास में भी आ जाएगा, तभी भी प्री मेच्योर अटेम्प्ट नहीं करना है। जहां पर वो नीचे आएगा तभी उसको लगाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन रिंग नहीं बनेगा। एन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजिशन, ओके, यूजुअली जो है इस प्रकार की जो पेल्विस रहती है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट,
एंड दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज एंटीरियर, ये सामने है। यूजुअली लेफ्ट ऑक्सीपिट और एंटीरियर ऑक्सीपिट यहाँ पर रहेगा, नहीं तो यहाँ पर रहेगा, बट यहाँ पर ये पीछे है, ये पीछे का तरह से रहेगा ना, तो ये घूमते समय में बहुत टाइम लगेगा, एट द सेम टाइम वो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन रिंग बन जाएगी। सो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? इट्स डिफिकल्ट टू डायग्नोस, बट अल्ट्रासाउंड इज द ओनली चॉइस। लेबर पेशेंट को लेबर रूम में वहीं पर लिटा दिया तो अल्ट्रासाउंड की इधर लेके आना उधर लेके आना तो कोई करता तो है ही नहीं ना, इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली टू डायग्नोस। प्रायर पता चल जाती है, बट यहाँ की बात है, ये सिजेरियन सेक्शन में फर्स्ट स्टेज में जब ये ऑपरेशन करता है तभी पता चलेगा उन लोग को वहां पर एक रिंग है, ठीक है। और सेकेंड स्टेज में फोर्सेप्स लगाते समय में, जैसे फोर्सेप्स अंदर डालेगा, हाथ डालेंगे, तो उस समय में वो इंस्ट्रूमेंट के साथ पीपी करते समय में उसमें डालेंगे तो पता चलेगा ये रिंग है। और जो थर्ड स्टेज का ये इमेज में देख लो, यहाँ पर ये पूरी पूरी यहाँ रिंग बनी है। ओके, सो आर ग्लास कंट्रैक्शन क्या होती है? ये इसमें ये भी आर ग्लास कंट्रैक्शन होता है, मतलब एक ऑर्गन, मान लो कोई भी ऑर्गन ले लो, वो स्टमक को कुछ भी हो, कोई भी ऑर्गन ले लिया, वो ऑर्गन में क्या होता है, एक कंस्ट्रिक्शन सेंटर में होती है। ओके, ऊपर भी नीचे भी कुछ नहीं होती है, बट बात बीच में बस वहां पर एक कंस्ट्रिक्शन होती है। इट्स ओनली बिकॉज abnormal मस्कुलर कंट्रैक्शन। सेम थिंग यहाँ कंस्ट्रिक्शन रिंग भी होता है। ये एब्डोमेन के ऊपर बिल्कुल पता नहीं चलता है, इसीलिए हम लोग इसको पहचानना बहुत बड़ा मुश्किल है, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ लिखा है डिफिकल्ट टू डायग्नोस। फीटस रिस्क में रहता है, क्यों? क्योंकि हाइपरटोनिक स्टेट रहेगा। हाइपरटोनिक का मतलब यूट्राइन कंट्रैक्शन इतनी तेज है, तो क्या करेगा वो, इतनी कंट्रैक्शन हो जाएगा, कंट्रैक्शन के समय में ब्लड सप्लाई जो माँ से प्लासेंटा के थ्रू बच्चे को जाना चाहिए वहां पर थोड़ा बंद हो जाती है, तो क्या करेगा, ये ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो बच्चे को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, तो बच्चा रिस्क में है। और बट बात यह है, कोई स्टडीज ये नहीं बताता है यूट्रस में रप्चर हुआ है करके। ट्रीटमेंट जो है, टोकोलाइसिस इज अ मेन ट्रीटमेंट। ओके, टोकोलाइसिस का मतलब है, टोको मतलब है इट इज यूटराइन कंट्रैक्शन कहता है, और लाइसिस मतलब है ब्रेक डाउन। ओके, ये कैसे करेंगे, यूट्राइन कंट्रैक्शंस को कम कैसे करेंगे? सो नाइट्रोग्लिसरिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, प्लस मैग्नीशियम सल्फेट भी एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑपरेशन करना पड़ेगा सिजेरियन सेक्शन के लिए, अदरवाइज फोर्सेप्स डिलीवरी भी कर सकता है। और इसकी देते समय में एक चीज और याद रखना पड़ेगा, ये रिंग तो पता ही चल जाएगी, तो प्रॉब्लम होता है ना, रिंग तो रिंग ही है ना, तो कंस्ट्रक्शन रिंग वो नेक में हो गया है तो सिजेरियन सेक्शन करते समय में क्या प्रॉब्लम होगी, और निकलते समय में बिकॉज वो शोल्डर और नेक के बीच में है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब टग ऑफ वॉर के जैसे खींचेंगे तो उस समय में कहीं ना कहीं चोट लगेगा, तो वो रिंग को पहले हटाना चाहिए, पास ऑफ करना चाहिए, तो इसलिए उसको डीप अनस्थेशिया देना पड़ेगा, स्पेशली फोर्सेप्स में देना है, और प्लासेंटा का समय में भी जब रिमूव होती है तभी भी उसको देना है। सो डिफिकल्टी वगैरह नहीं होगा। इस टॉपिक के बारे में आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा।